मतलब वहाँ मैंने कंबोडिया में एक सिंगल गोरा ऐसा नहीं देखा जो 40-45 साल से ऊपर का है जो अकेला घूम रहा है। सिर्फ एक लोकल लड़की का हाथ पकड़ के ही देखा है मैंने, कोई ऐसा देखा ही नहीं। बहुत बुरा हाल है यार गोरों का, इतनी ज़्यादा उनके अंदर ठरक है ना, आप सोच भी नहीं सकते भाई हैं। इनको तो मिल भी जाता है आसानी से, मतलब इजी है ना इनके लिए तो, गोरों के लिए तो, क्योंकि ओपन माइंडेड अपने देश में तो इजीली है। लेकिन जो 45 साल का हो गया उनके लिए मुश्किल है वहाँ के देशों में, और उनके लिए उनकी लड़कियां भी ना एक स्पेसिफिक चीज़ देखती है जो उनके अंदर नहीं हो ना, तो वो यहीं पर पूरी हो सकती है उनकी। अच्छा भाई, वैसे हमने भी तो देखा है थाईलैंड में जो गोरे होते हैं 40 साल के 45 साल के अंकल, ये फीमेल्स को लेके जा रहे होते हैं, शौकीन तो होते हैं, ये लेडी बॉयज को लेके जा रहे होते हैं, ये गोरे करते हैं ऐसी हरकतें। और इनको पता भी होता है कि यहाँ लेडी बॉय है ये, और फिर भी लेके जाते हैं, अलग शौकीन होते हैं भाई गोरों के शौक आपको पता नहीं है, मतलब कि थ्रीसम वगैरह फोरसम वगैरह ऐसे शौक रहते हैं। और अगर मान लो गोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अपने को क्या है कि अपा गे वगैरह है तो अपा उससे बात भी नहीं करेंगे, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बाहर की पार्टीज में ऐसी ऐसी चीज़ें चलती है। गए हो आप किसी ऐसी क्रेजी पार्टी में? मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद जाना नहीं चाहता उन पार्टीज़ में, थोड़ा पर्सनल। क्या क्या सुना आपने उस बारे में, थोड़ा बताओ उनकी पार्टीज में। उनकी जैसे कि बार वगैरह होते हैं ना वहाँ पर, तो कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जैसे यूएसए वगैरह हो गया, वहाँ के मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ के जो कॉलेज वगैरह होते हैं, जैसे कि उनके अंदर नेकेड पार्टी होती है। मतलब कॉलेज के अंदर उसमें कोई भी बंदा जहाँ जो जा रहा है, फ़ोन वगैरह आपके अलाउड नहीं होते हैं। सब इंसान जो भी उसमें पार्टी में एंटर करेगा बिल्कुल नंगा होगा, एक कपड़ा भी नहीं होगा उसके स्किन पे। और वो सब यंगस्टर्स है 20-22 साल के, कॉलेज में पढ़ने वाले। बताओ। ऐसी ऐसी नॉर्मल पार्टी होती है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये। आम बात है, नंगे पैदल हाँ घूमना। नंगे। अपने लिए इंडियंस के लिए इतनी बड़ी बात है कि आप शर्टलेस भी बाहर जाएंगे तो थोड़ी शर्म आने लग जाती है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उनको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। तभी तो गोरे आते हैं बिकनी में, नॉर्मल घूमते रहते हैं। अपने इंडियंस गोवा में उनको घूरते रहते हैं, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए नहीं पड़ता कि इंडियंस के घूरने से भी वैसे अंग्रेजों को प्रॉब्लम है कि इंडियंस घूरते बहुत है। हाँ ये मतलब हर कोई ये बोलता ही है कि पता नहीं क्यों ये है भी गलत है वैसे घूरना। है गलत, लेकिन मैं इंडियंस को गलत नहीं बोलता हूँ इस चीज़ में। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो गंदी नज़र से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे देखते हैं उनको क्योंकि उनके लिए एक नया प्राणी है वो, जिसने आज तक किसी को गोरे को देखा ही नहीं है। तो मैं भी उसी तरीके से देखूंगा। अगर आप जैसे आप बाहर घूमे हुए हैं, अपने ने बहुत गोरे देखे हैं, तो अपने लिए नॉर्मल है। जैसे कि क्या हुआ, अभी मैंने आप भैया को बताया था कि मैं मेरी कज़न की शादी से आ रहा हूँ, तो मेरी कज़न की शादी में मैंने 2 गोरों को बुलाया हुआ था। मेरे अच्छे दोस्त है, वो अभी दिल्ली में ही है वो, तो उनको बुलाया हुआ था। तो सब फैमिली देख रही है, उनसे फोटो खिंचवा रही है, हेलो हाय कर रही है सब, मतलब कि क्रेजी माहौल था। कोई वेडिंग सेलिब्रिटी आ गया है भाई चलो, लेकिन ये चीज तो अलग हो गई ना, एक गोरा लड़का आया है कोई देसी एक वेडिंग में, बट अगर कोई लड़की बिकनी में, कोई गोरी है, कोई इंडियन उसको देख रहा है, बेशक वो उसकी ब्यूटी नहीं हार रहा है, लेकिन गोरी को लगेगा ये ठरक से देख रहा है मुझे, ये चीज गलत है, जो कि जायज है। जायज है। ये वाली बात आ जाती है। हाँ वो चीज़ तो गलत है। भाई थोड़ी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हैं। अफ्रीका की तो हमने कर ली, साउथ अमेरिका कैसा है? जो आप 2-3 कंट्रीज गए हो, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे क्या करा आपने? कुछ काम कर रहे थे वहाँ पे भी? नहीं, साउथ अमेरिका में मैं सिर्फ ट्रैवल करने गया था। ये मेरी ट्रैवलिंग की स्टार्टिंग की बात है। मैं एक्वाडोर गया हूँ और एल साल्वाडोर, गुटेमाला गया हूँ। मेरे को साउथ अमेरिका बहुत पसंद आया और मैं दोबारा जाना भी चाहूँगा, लेकिन पासपोर्ट की वजह से मुश्किल होता है और कुछ तो दूर भी बहुत है। लेकिन साउथ अमेरिका के लोग बड़े अच्छे लगे भाई मेरे को, बड़े अच्छे लोग हैं। और वहाँ की जो पार्टी होती है, अच्छा आप भाई सैटरडे को आपका दिल चाहे कोई भी टाउन में चले जाओ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वहाँ की पार्टी आपको क्रेजी मिलेगी। आप कह रहे हो वहाँ कोई भी मना नहीं कर रही है, ऐसा कुछ सीन है? ऐसा है सीन भाई वहाँ पर। मतलब कि उनके लिए अपा फॉरनर है, जैसे कि अपने देश में कोई फॉरनर आया, अपने को अटेंशन मिल रही है ना, वैसी अटेंशन आप अपने को मिलती है उनके देश के अंदर। तो आप सोच के देखो भाई। तो वहाँ इंडियंस को इज्जत मिलती है उसे उन देशों में, साउथ अमेरिका के अंदर इंडियंस को काफ़ी इज्जत मिलती है। लेकिन आज के दिन क्या है, थोड़ा ख़राब होने लग गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि इंडियंस यहाँ आ रहे हैं, वो डोंकी लगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटी कंट्रीज़ के अंदर जाओगे, जैसे कोलंबिया वगैरह, एक्वाडोर, पेरू वगैरह कंट्रीज़ के अंदर जाओगे, चिले वगैरह के अंदर जाओगे, तो उनके अंदर लोगों को नहीं पता है ऐसा। तो लोग भाई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की। आज भी मैं 2 साल पहले गया था उन कंट्रीज़ के अंदर, और आज भी लोग मैसेज वगैरह करते हैं मुझे।
और लड़कियों की मैं अगर आपको बात बताऊं, आप बार में चले जाओ, कोई भी बार में आपको फ्री में ड्रिंक्स मिलेगी, फ्री में लड़कियां आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएगी। मतलब कि आप एंट्री लोगे ना तो आपका माहौल ही बदल जाएगा। फ्री में ड्रिंक्स दे देते हैं वो। खुद लड़कियां खुद देती है आपको। मतलब कि उनके कल्चर में ये है ना कि वो सब फॉरेनर को एक तरीके से देखती है। और भाई अगर आप उनसे ढंग से थोड़ी बात करोगे तो आपकी साथ जो मर्जी कर लो आप, फिर मना नहीं करेगी वो भाई। लेकिन लैंग्वेज बैरियर भी तो होता होगा ना वहाँ पे। हाँ है, लेकिन जैसे जो लड़कियां बड़ी सिटीज से आती है, कैपिटल वगैरह से आती है, वो इंग्लिश बोल रही हैं। उनको इंग्लिश आती है, क्योंकि सब कंट्रीज में आजकल यार इंग्लिश को प्रेफरेंस देने लग गए हैं लोग। पर वहाँ पे भाई हमने सुना है कि जैसे पार्टीज वगैरह बढ़िया होती है और इसी आड़ में वो स्कैम्स भी ज्यादा करते हैं, तो ऐसा कुछ है वहाँ की और ज्यादा बढ़ गया है स्कैम? सही बताऊं यार, जैसे स्कैम वगैरह तो नहीं बोलूंगा, वहां पर ये डर रहता है कि आपका कोई फोन छीन कर ले जाएगा, आपको कोई मुक्के वगैरह मार कर पैसे छीन के ले जाएगा। साउथ अमेरिका में ये प्रॉब्लम है, आपको कोई चाकू दिखाकर आपके पैसे छीन लेगा। ये चीज़ तो नॉर्मल है साउथ अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो आपने सुना होगा कार्टेल वगैरह जो है, गैंग्स वगैरह वो काफ़ी चलती है। लेकिन गैंग्स वगैरह जो है वो आपस में लड़ती रहती है, कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई गैंगस्टर आपको अटैक करेगा, बस ये है कि कोई छोटी बड़ी चोरी कर लेगा आपके साथ। भाई लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि यार क्लब्स में ना लड़कियां आकर ड्रिंक्स ऑफर कर रही हैं, आपको फ्री में दे रही है, तो हम जैसे अगर कोई घूमने जा रहा है तो भाई उसके माइंड में ये तो आएगा ना, बंदी को ड्रिंक में कुछ मिला कर ना दे रही हो, कुछ स्कैम ना कर दे, ये चीज़ भी चलती है हमारे दिमाग में। तो ये बात भी है। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ट्रैवल करते हो ना काफ़ी ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगा। आप पहले मना कर दो ड्रिंक्स के लिए, आप उनके फ्रेंड्स के साथ बैठो, थोड़ी बातचीत करो, फिर आपको पता चल जाता है कि कौन कैसे माहौल बना रहा है आपको। वैसे सही बताऊं यार, वहाँ के बार में कोई बेवकूफ़ी की हरकत करता ही नहीं है कोई भी। मतलब थाईलैंड वगैरह में क्या होता है कि लोग घूरे जा रहे हैं साइड में खड़े होके लड़कियों को, कोई मतलब उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वहाँ पर कुछ ऐसा चलता ही नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ खुद आपके पास आ रही है, आपके दिमाग में ही नहीं आता है ऐसी चीज़ें, वो खुद ही स्टार्ट कर देगी, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर इंडियन क्या करते हैं कि घूरते हैं, उनके दिमाग में वो चलता है कि मैं वो कर लूँ, ये दे देगी मेरे को, उनके दिमाग में ये चलता है कि ये दे दे मुझे। अच्छा जी, आपको स्टेप पहले और लेने वहाँ की लड़कियां सुंदर हैं ज्यादा, ऐसा है भाई, सुंदर तो है। और वहां पर क्या है कि जैसे ट्वर्क वगैरह है ना, वो बहुत नॉर्मल है। ट्वर्क वगैरह मतलब आप खड़े हो तो डांस मूव्स अलग लेवल के होते हैं। हाँ भाई, कसम से आप स्टेज पे जाओ, लड़कियां खुद आपके साथ ट्वर्क करने लग जाती है। अब बंदे को मतलब कि क्या है कि थोड़ा शांति रखनी पड़ती है वहां पर। रुक जा भी, रुक जा, आपको उसको रोकना पड़ता है, वो नहीं रुकती है फिर भी। लड़की से रहा नहीं जा लड़की रहा। आतंकी हो रही है। हाँ, वहाँ साउथ अमेरिका में आप किसी से भी पूछोगे, आप जो भी घूमने गया है वो ऐसा ही रहता है वहाँ पर सीन। वैसे छोड़ दिए मैंने पार्टी वगैरह, मैं जब 2-2.5 साल पहले गया हूँ साउथ अमेरिका में, तब ऐसी पार्टीज वगैरह मैं काफ़ी किया करता था, क्योंकि नया नया शौक होता है कि आपको भी एक्सपीरियंस करना है, देखना है। अब तो ये है कि नॉर्मल हो गया यार, कि ठीक है यार। ये हो जाता है कि एक टाइम बाद आप पार्टी कर लेते हो ना, तो कि भाई अब थोड़ा ब्रेक चाहिए पार्टियों से, अब नॉर्मली घूम। हाँ भाई आपने श्रीलंका में भी ट्रैवल किया है, तो आप बता रहे थे यार श्रीलंका में इंडियंस को ज़्यादा इज्जत मिलती है, और अगर पार्टीज़ की बात की ज़्यादा हैपनिंग एज कम्पेयर टू थाईलैंड वाईलैंड, तो मैं उस बारे में जानना हूँ, कहाँ पर गए थे आप श्रीलंका में, थोड़ा बताओ। श्रीलंका भाई मैं 1 महीने रहा हूँ, और मैंने नॉर्थ से लेके बिल्कुल साउथ तक पूरे अच्छे से ट्रैवल किया है श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका मेरे को बहुत अच्छी कंट्री लगी। वाइट सैंड बीचेस मिलेगी आपको, और एक छोटी सी कंट्री है, और ज़्यादा लोग जानते नहीं है इंडिया में। पता है कि श्रीलंका कंट्री है, लेकिन टूरिज्म वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं। भाई आप गलियों में जाओगे श्रीलंका की, तो आपको गोरे ही गोरे दिखेंगे, लोकल लोग ही नहीं दिखेंगे। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं, आप सोच ही नहीं सकते हो। सारी इकोनॉमी उसी से तो चल रही है उनकी। अच्छा, सारी की सारी इकोनॉमी। और अगर आपको पार्टी वगैरह बढ़िया बीच पार्टीज वगैरह चाहिए, जैसे फीफी आइलैंड पे होती है थाईलैंड के अंदर, वैसी आपको साउथ कोस्ट पे मिलेगी। गाले वगैरह जो है बहुत बढ़िया जबरदस्त तो पार्टी यूरोपियंस भर के हैं वहां पर, भर के भाई। मतलब कि आपको थाईलैंड में भी इतने नहीं मिलेंगे जितने वहां पर मिल जाएंगे। पर श्रीलंका की जैसे देखी जाए कि इनकम भी यही है कि भाई लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। और हाल ही में ये हुआ था कि इकोनॉमी काफी डाउन है, तो लोग चोरी चकारी कर रहे हैं वहां पे, स्कैम वैम हो रहे हैं। नहीं भाई, मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हुई थी चाइना के अंदर, मैं वहीं पे था। मतलब कि जब उनकी इकोनॉमी डाउन गिरने लगी, जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, मैं वहीं पे था। कोई मेरे साथ कोई चोरी नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं। स्कैम वगैरह बहुत कम है यार। मतलब सब इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, लगभग लोगों को इंग्लिश आती है, क्योंकि सेम सा कल्चर है। इंडिया और श्रीलंका के कल्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साउथ इंडियन से वो तमिल वगैरह भी बोलते हैं कुछ एरिया में, वहाँ पर तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
मेरे को श्रीलंका बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि आपको अच्छी बीच मिलेगी, अच्छा नेचर मिलेगा, मतलब कि आपको पार्टी वगैरह करनी है और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते और आपको इज्जत भी चाहिए तो बेस्ट कंट्री है। वहाँ पे आपने वो भी देखे कुछ, जैसे कहते हैं रावण के टेम्पल और वो सब है वहाँ पर, लेकिन वो जैसा आपने देखा जो जली हुई, कहते हैं वहाँ पे ऐसा जला हुआ सॉयल दिखता है कि जैसे सोने की लंका जब जली होगी तो बहुत ज़्यादा बर्न्ट वो महल वहल के कुछ रिमेन्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जहाँ पर जैसे अपने ने जो रामायण सुनी है जिसमें कि रावण उठा कर लेके चले गए थे सीता को, जिस टेम्पल में रखा था, वो टेम्पल आज भी वहाँ पर है, बिल्कुल नदी के किनारे। मैं वहाँ पर गया था और रावण का महल जो है वो टॉप पर बना हुआ है, बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर, वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रावण के महल के जो है रिमेन्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन जहाँ पर उनको रखा था सीता माता को वो काफ़ी ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, मतलब लगभग 100-150 किलोमीटर दूर होंगे एक दूसरे से। अच्छा, तो वो कितना है, कितना मतलब काफी ज्यादा टूटा हुआ है, क्या क्या है अभी उसका? अभी रावण का महल तो बिल्कुल टूटा हुआ है, कुछ सिर्फ आपको रुइंस दिखेंगे और आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कितना बड़ा है जहाँ जितने में है वो? जैसे सही बताऊं ना, पूरी लंका ही रावण की थी ना, मतलब श्रीलंका वो पूरा ही उनका था। तो अब नॉर्मली अभी तो लोगों को जमीन मिल गई है, वैसे देखे सिगिरिया में उनका महल हुआ करता था श्रीलंका के अंदर, वो तो एरिया हजारों एकड़ में फैला। आपने देखा लोग उन्हें वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वहाँ पे रावण की? नहीं, कहीं पे मैंने ऐसा नहीं देखा कि रावण को भगवान मानते हैं, ना उनको ज्यादा राम भगवान के बारे में पता है। मैंने बहुत से लोगों से पता भी करने की कोशिश की कि आप क्या जानते हो राम के बारे में, तो लेकिन किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि राम मतलब कि कैसे। ये स्टोरी सिर्फ उन्होंने इंडियन से सुनी हुई है, बाकी उनके कल्चर में बिल्कुल भी नहीं थी ये। अच्छा, तो उनके कल्चर में रावण एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, मतलब मैंने ना तो राम एग्जिस्ट करते उनके कल्चर में, ना ही रावण एग्जिस्ट करते। तो वर्शिप किसको करते हैं वहाँ? जैसे इंडियन गॉड है जो गणेश जी भगवान है, जैसे शिव जी है, उनको वर्शिप करते हैं वो, लेकिन राम जी भगवान के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है उनके लोगों को। स्पेशली सिर्फ उन्होंने आज के दिन जो है उनको पता है कि इंडियंस इस स्टोरी की वजह से यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिकली धक्के से उनको नाम दे दिया ताकि वो टूरिज्म से थोड़ा पैसा कमा सके। अच्छा यार, ये तो शॉकिंग बात है। हाँ, कि वहाँ के लोकल्स को पता ही नहीं है। हाँ भाई, अच्छा आप चाइना भी गए हो, तो हमने जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं सबसे सुना है कि भाई चाइना बहुत ही सुंदर है, बहुत मज़ा आया। कई ट्रैवलर्स ने तो ये भी बोला है कि चाइना बेस्ट कंट्री है जहाँ उन्होंने ट्रैवल करा। आपके क्या विचार है चाइना के बारे में? चाइना भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, मतलब अपने से 50 साल आगे होगा। मेरे को पता है बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं खुद बोलता हूँ इंडिया से 50 साल आगे है, 100%, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में। मतलब कि उनकी ट्रेन्स वगैरह देख लो, रोड्स वगैरह देख लो, मतलब कोई भी चीज़ में आप कंपैरिजन है ही नहीं। चाइना इतना ज़्यादा डेवलप है। और गंदगी भाई, मैं आप ना ढूंढ कर कचरा बता नहीं सकते हो कि यहाँ पर गंदगी पड़ी है। अच्छा जी। क्यों? वहाँ के लोग अपने जैसे ही हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या है कि लोग कचरा कहीं भी कुछ भी खाया फेंक दिया नीचे, वहाँ पर भी ऐसे ही हैं लोग। अगर इंडिया में 90% लोग ऐसा करते हैं तो वहाँ पर 70-60% लोग ऐसा करते हैं, कचरा फेंक रहे हैं नीचे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है भाई इतना ध्यान रखती है सफाई का कि मतलब सिर्फ 5 मिनट के बाद वो कचरा साफ कर देती है। इतना ज़्यादा उनकी जो सड़कें हैं उनको साफ करने के लिए पानी से वॉश की जाती है डेली सड़कें। अपने तो पता ही नहीं है कब पानी से वॉश हुई होगी सड़कें। भाई ये तो है। और क्या यूनिक लगा आपको? कुछ यूनिक लगा कि भाई कोई दिक्कत आई आपको वहाँ पे कि यार ये चीज़ की कमी थी, या इंडियन फूड, या फिर क्योंकि वहाँ पे गूगल और ये सब भी नहीं चलता, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उनका अपनी ही ऐप है सारी, तो दिक्कत आई आपको? हाँ भाई, पहले दिन मैं फंस गया था। मेरे को ये था कि ठीक है, मेरे को ये आइडिया था कि VPN से सब चलेगा, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि मैं वहाँ जाके कर लूँगा डाउनलोड VPN और फिर चला लूँगा। नहीं भाई, इंडिया में आप डाउनलोड करके जाओ। वहाँ पर मैं फंस गया। हांगकांग से मैंने एंटर किया, हांगकांग से मैं ट्रेन में बैठा ना, ट्रेन में बैठते ही सब कुछ बंद हो गया। और मेरी सिर्फ 8 मिनट की ट्रेन राइड थी और सब कुछ बंद हो गया। जब मैं मेट्रो में पहुँचा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरे को ना मेरा होटल मिल रहा है, गूगल मैप पे मैंने जो होटल बुक करवा रखा था, गूगल मैप तो चलता ही नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी। तो फिर मेरे को एक बंदा मिला लोकल जिसको इंग्लिश आती थी, उससे मैंने क्या किया, उसका इंस्टाग्राम लेकर
उसके पास VPN था, वो इंस्टाग्राम यूज़ करता था, तो इसका इंस्टाग्राम लेकर मैंने मेरे फ्रेंड को इंडिया में मैसेज किया, उसको बोला कि भाई मेरे को एक VPN की पेमेंट करके उसका लॉगिन ID पासवर्ड भेज, और फिर मैंने लॉगिन किया, फिर सब कुछ चलने लगा। अगर वो ना होता, वो बंदा मेरे को ना मिलता, तो मैं फंस गया था भाई। कोई अच्छा, VPN के थ्रू सब एक्सेस कर सकते हाँ, VPN और के वहाँ की मेट्रो कैसी है, मतलब जैसे यहाँ की है एज कम्पेयर टू इंडिया से कंपेयर करें, चाइना की कैसी है? सही बताऊं, मेट्रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने भी देशों में मैं देखी है मेट्रो, सबकी सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल और अंदर। चेकिंग के लिए आप बता रहे थे रोबोट्स वगैरह चेकिंग करते हैं, वो क्या सीन है? जैसे अपने तो क्या है कि पुलिस चेक करती है, लेकिन वहाँ के ट्रेन स्टेशन के अंदर रोबोट्स घूमते रहते हैं, बैग्स वगैरह खुद ही स्कैन कर लेते हैं, बंदे के पास भी जाते हैं वो रोबोट, देखेंगे आपको, देख के वापस चले जाते हैं। अच्छा भाई, चाइना में आपने रेसिज्म फील किया? नहीं भाई, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन चाइना में आपको बिल्कुल भी रेसिज्म फेस करने को नहीं आइडिया होगा। मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते, चाइना के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं आपसे। मेरे को एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिला जो मेरे से पैसे मांगे हो जिसने, और लगभग हर कंट्री में कोई ना कोई बंदा तो आपसे पैसे मांग ही लेता है, क्योंकि वो आपको, उनको पता है कि ये टूरिज्म के लिए आया है, इसे ले लेते हैं पैसे। लेकिन किसी ने पैसे नहीं मांगे मेरे को, बल्कि ऑफर की है फ्री में चीज़ें। बहुत जगह क्या होता था कि वहाँ पर अली पे से पेमेंट होती है, कैश वगैरह कम ही चलता है, तो कई बार अली पे चल नहीं रहा होता, वो कहते हैं ले जाओ, फ्री में ही ले जाओ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने ऑब्जर्व किया है 1 महीने के अंदर चाइना के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब एक तरीके से रोबोट है, सब लोग, सबको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कठपुतली को आप ऊपर से कंट्रोल करते हैं ना, उस तरह ऐसा लगता है कि मेरे को चाइना में सब लोगों को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट? हाँ, और कंट्रोल मतलब किस तरीके से कि मतलब उनको वही चीजें बताई जाती है जो उनके काम की है, कोई फालतू की चीजें उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जैसे इंडिया में इतना बायकॉट वगैरह चाइना का चला था ना, कि अपने को खरीदना ही नहीं है चाइनीज प्रोडक्ट, अपने चाइनीज ऐप भी बैन कर दिए। उन लोगों को पता भी नहीं है कि इंडिया के अंदर चाइनीज ऐप बैन है, उनको ये भी नहीं पता है कि अपनी बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है चाइना के साथ, कोई आइडिया ही नहीं है उन लोगों को। तो वहाँ के लोग अपने में मगन रहते हैं क्या? ऐसा सीन है क्या? नहीं, मगन नहीं रहते हैं। जैसे कि यार क्या है कि भाई वहाँ के लोग तो कहा जाता है कि लोनली रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रेंट पे लेते हैं, ऐसा कुछ कल्चर है वहाँ पे। वो जापान में है शायद, चाइना में नहीं है। अच्छा, मतलब कि क्या है कि लोनली मुझे नहीं लगा। चाइना के लोग अपने तरीके से ही है, फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो खुद का माइंड इस्तेमाल नहीं करते। उनको जो सिखाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट बता रही है, वो उसी तरीके से चलते हैं, अपना माइंड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को पता है कि इनको क्या सिखाना है और क्या इनको सीखना चाहिए, अच्छा, वही सिर्फ करते हैं। और वहाँ रिलीजन कौन सा चल रहा है भाई? क्या बुद्धिज्म रिलीजन चलता है वहाँ पर, सब सबसे लोग। ज्यादा? हाँ, सबसे ज़्यादा वही लोग उसी को मानते हैं, लेकिन आज के दिन थोड़ा कम हो रहा है। जैसे सभी कंट्री में लोग रिलीजन को भाई फॉलो। वहाँ के लोग भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ मैंने सुना था कि मस्जिद वगैरह में कुछ हुआ था, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? सुना तो मैंने भी काफ़ी था चाइना जाने से पहले, लेकिन वहाँ पर मैंने देखे यार काफ़ी मुस्लिम लोग नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे उनके साथ। आज के दिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। और इंडियंस को लेके कैसे हैं उनकी थिंकिंग वगैरह? भाई इंडियंस के साथ तो इतना खुश होते हैं, आपको ऐसा एक्टर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि सब लोग फोटोज ले रहे हैं आपके साथ, जहाँ भी जा रहे हैं मेरे से वीचैट मांग रहे हैं, कह रहे आपका नंबर दो वीचैट पे, सब लोग। हाँ, लड़कियां पूछ रही हैं? हाँ, लड़कियां खुद आती है आपके पास, बोलती है कि आपका वीचैट दे दो, यू लुक सो हैंडसम। सब लड़कियां ये बोलती है। उनके क्या है कि दाढ़ी नहीं होती है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, फिर मेरी दाढ़ी टच करके जाते हैं। हाँ। भाई चाइना में कोई ऐसी जगह बताओ जो थोड़ी सी फेमस हो, जहाँ पर आप गए हो, जो मतलब सीन को, वहाँ की अट्रैक्शंस, या फिर और वहाँ का पार्टी कल्चर कैसा है, कुछ बताओ। चाइना में पार्टी कल्चर नहीं है भाई। लोग वो है ना, पार्टी जो करते हैं वो जैसे बैठते हैं, दारू पी रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई डांस वगैरह का कल्चर नहीं है वहाँ पर, कोई डांस वगैरह नहीं करता है, सिर्फ बैठते हैं दारू पीते हैं, यही पार्टी। दारू पी के तो नाच निकलता ही निकलता है यार, वो लोग डांस ही नहीं करते। बिल्कुल ही नहीं करते। और भाई आप सोचते हैं ना कि इंडियंस इतनी दारू पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज बहुत रज के पीते हैं, रज के और नाचेंगे पीते नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। निकालते कहाँ फिर? मतलब वहाँ बीजिंग वगैरह में तो क्लबिंग होगी, जो बड़ी सिटीज हैं। हाँ होगी, पर लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि मेरे को वहां पर एक फ्रांस की लड़की मिली थी शंघाई के अंदर। शंघाई के अंदर वो लड़की पिछले 1.5 साल से वहीं रह रही है, तो वो उसने मेरे को यही बताया कि चाइना के लोग जो है ना मिक्स अप नहीं होते हैं, तो आप पार्टी करने जाओगे किसके साथ? अच्छा, वो अकेली लड़की वहां पर रह रही है, वो इतना लोनली फील कर रही है, उसके पास कोई बंदा ही नहीं है इंग्लिश में बात करने के लिए। 1.5 साल से वो कह रही है कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ किसी के साथ।
इसीलिए वो फिर भी रह रही है, हाँ वापस नहीं जा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।